नमस्कार। टॉमस हार्डी के नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पर पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें समरी थी, कुछ क्वेश्चंस थे, और आज की इस वीडियो में इसी नॉवल पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले देखिए, टू विच एज डज टॉमस हार्डी बिलोंग, यानी किस युग को बिलोंग करते हैं टॉमस हार्डी, किस युग से आते हैं, तो वो द विक्टोरियन एज से आते हैं। डी सही जवाब है। फिर देखिए, विच वॉज द नॉवल फर्स्ट पब्लिश्ड बाय टॉमस हार्डी, टॉमस हार्डी का प्रकाशित पहला उपन्यास कौन सा था। तो उन्होंने पहले कुछ भी लिखा हो लेकिन पहला वही माना जाता है जो पब्लिश हुआ हो, तो डेस्परेट रेमेडीज उनका पहला पब्लिश्ड नॉवल था। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वॉज द नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पब्लिश्ड, तो ये जो उपन्यास है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड किस साल प्रकाशित हुआ था, तो ये 1874 में पब्लिश हुआ था। डी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन विच मैगजीन डिड द नॉवल अपीयर इन अ सीरीज, तो जैसे टीवी पर सीरियल आते हैं ना, या वेब सीरीज देखते हैं आप, तो एपिसोडिक फॉर्म में ये पब्लिश हुआ था कॉर्नहिल मैगजीन में, है ना, एक एक इसका चैप्टर पब्लिश हुआ था, तो ए सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम विच पोएम इज द टाइटल ऑफ द नॉवल डेराइव्ड, तो किस कविता से इस उपन्यास का टाइटल लिया गया है, जो शीर्षक है वो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, टॉमस ग्रे की कविता है, मैंने अपलोड की है, आपने पढ़ी भी होगी। तो इस कविता में एक लाइन आती है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ, इस तरीके से कि जो किसान लोग हैं वो मैडिंग माने पागल बनाने वाली, क्राउड माने भीड़, और जो कि शहरों में होती है, तो शहरों की भीड़ से अलग वो एक दुनिया में रहते थे किसान लोग, तो वहाँ से ये शीर्षक लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड हैज़ इट्स सेटिंग इन, तो ये जो उपन्यास है इसकी सेटिंग कहाँ की है, तो वो साउथ वेसेक्स की है। वैसे भी टॉमस हार्डी के सारे नॉवेल्स वेसेक्स में ही उनकी सेटिंग है, तो साउथ वेसेक्स, नॉर्थ वेसेक्स, ईस्ट वेसेक्स, वेस्ट वेसेक्स, तो ये जो उपन्यास है वो साउथ वेसेक्स में सेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द आंट ऑफ मिस बाथशेबा एवर्डन वॉज नेम्ड, तो बाथशेबा एवर्डन हीरोइन है उस उपन्यास की, तो उसकी आंट का नाम मिसेस हर्स्ट है। बी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द नेम ऑफ द ओल्ड डॉग ऑफ गैब्रियल ओक, तो गैब्रियल ओक इसके लीडिंग कैरेक्टर्स में से एक है, तो उसका जो बूढ़ा कुत्ता है उसका नाम क्या है, उसका नाम जॉर्ज है। फिर देखिए, द स्मॉल क्लॉक विच गैब्रियल ओक ऑलवेज कैरिड विद हिम वॉज मेड ऑफ, तो एक छोटी सी घड़ी गैब्रियल ओक के पास हमेशा रहती थी, और वो घड़ी किसकी बनी हुई थी, सिल्वर की, यानी चांदी की। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिज, रिज माने चोटी होती है, वेयर गैब्रियल ओक यूज टू टेंड हिज शीप, तो उस चोटी का नाम क्या था जहाँ पर गैब्रियल ओक अपनी भेड़ों की देखभाल करता था, पाला करता था भेड़ों को, तो वो नॉरकॉम्बी हिल थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हु ट्रेवल्ड इन द ऑर्नामेंटल वैगन, हु ट्रेवल्ड यानी कौन यात्रा कर रहा था, इन द ऑर्नामेंटल माने सजे हुए, वैगन जो गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी, पेंटेड येलो, जो कि पेंट हो रखी थी, पुताई हो रखी थी पीले रंग की, टूवर्ड्स द नॉरकॉम्बी हिल, तो नॉरकॉम्बी हिल की तरफ कौन आया एक सजी हुई गाड़ी में पीले रंग की, तो वो मिस बाथशेबा एवर्डन यानी जो हीरोइन है वो इस गाड़ी में आई थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वॉज द फॉल्ट विच गैब्रियल ओक नोटिस्ड इन द हैंडसम मेड मिस एवर्डन, तो व्हाट वॉज द फॉल्ट, क्या कमी थी, विच जो कि गैब्रियल ओक नोटिस्ड, गैब्रियल ओक ने नोटिस की यानी देखी, इन द हैंडसम मेड, वैसे हैंडसम पुरुषों के लिए आता है, लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल आता है, तो खूबसूरत जो मोहतरमा थी, लड़की थी मिस एवर्डन, तो उसमें क्या कमी उसको दिखाई दी, वैनिटी, वैनिटी यानी घमंड होता है, वो इसमें दिखाई दिया गैब्रियल ओक को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, टू विच प्लेस डिड बाथशेबा डिपार्ट, यानी बाथशेबा कौन सी जगह चली गई, फ्रॉम द हट ऑफ हर आंट, अपनी चाची की आंट के हट से, कुटिया से, तो वो वेदरबरी चली गई। सी सही जवाब है, वेदरबरी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द कैटास्ट्रोफी टू गैब्रियल ओक वॉज कॉज्ड बाय, तो कैटास्ट्रोफी माने मुसीबत होती है, टू गैब्रियल ओक, गैब्रियल ओक पर वॉज कॉज्ड बाय यानी किसकी वजह से आई,
किसने मुसीबत ला दी उसके लिए, तो हिज यंग डॉग, तो उसके युवा कुत्ते ने। तो जो बूढ़ा डॉग था उसका नाम जॉर्ज था, और ये जो इसका युवा कुत्ता था इसकी वजह से मुसीबतें आई उसके ऊपर। हु वॉज बादशिवाज अंकल, बादशिवा का जो चाचा थे वो कौन थे, फ्रॉम हुम, जिससे शी इनहेरिटेड, इनहेरिट माने विरासत में मिलना, उसको विरासत में मिली हर लैंड प्रॉपर्टी, यानी जो जमीन जायदाद है उसको विरासत में मिली फार्मर एवर्डेंस से, तो डी सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु वॉज कॉल्ड, किसको पुकारा जाता था, द क्वीन ऑफ द कॉर्न मार्केट, यानी अनाज की मंडी की रानी, इन कैस्टरब्रिज, कैस्टरब्रिज में तो ये बादशिवा को कहा जाता था। कैस्टरब्रिज आपने पहले भी सुना है, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो उपन्यास है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द बेलिफ, बेलिफ अमीन को कहते हैं, अपने यहाँ भी अमीन साहब होते हैं ना, तो वो अमीन कौन था, डिसमिस्ड, जिसको डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया बाय बादशिवा ऑन द चार्ज ऑफ कॉर्न थेफ्ट, कि वो अनाज की चोरी कर रहा था, तो उस बेलिफ का नाम पेनीवेज था, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हु गेव गैब्रियल एम्प्लॉयमेंट व्हेन ही रीच्ड वेदरबरी, तो गैब्रियल को काम किसने दिया जब वो वेदरबरी पहुंचा, तो यहाँ जवाब है सी, बादशिवा ने काम दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द मैन हु हैड विटनेस्ड, यानी वो व्यक्ति जो गवाह था, ऑल द मैरिजेस, सारी शादियों का, इन वेदरबरी, वेदरबरी में, इन द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में, वॉज, वो कौन था, तो जैन कोगन वो व्यक्ति है, ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द यंगेस्ट फीमेल सर्वेंट ऑफ बादशिवा, यंगेस्ट माने जो सबसे युवा, सबसे छोटी फीमेल सर्वेंट थी, यानी महिला नौकर थी बादशिवा की, हेल्प्ड बाय फार्मर बोल्डवुड, जिसकी मदद की गई फार्मर बोल्डवुड के द्वारा, वो कौन थी, तो वो फैनी ब्राउन थी। ये बड़ा ट्रेजिक कैरेक्टर है इस उपन्यास में। फिर देखिए, हु सिड्यूस्ड एंड बिट्रेड फैनी ब्राउन, तो किसने सिड्यूस किया, सिड्यूस माने किसी फिजिकल रिलेशन के लिए उसको मना लिया, किसी भी गलत काम के लिए मना लेना सिडक्शन होता है, तो सिड्यूस किया फिजिकल रिलेशंस के लिए, एंड बिट्रेड, और फिर धोखा दे दिया फैनी ब्राउन को, तो वो सार्जेंट ट्रॉय है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, वाई वॉज बादशिवा ऑफेंडेड, यानी बादशिवा को बुरा क्यों लग गया, विद फार्मर बोल्डवुड, फार्मर बोल्डवुड का, व्हेन शी मेट हिम एट कैस्टरब्रिज, जब उसकी मुलाकात कैस्टरब्रिज में उससे हुई तो उसको क्यों बुरा लगा, बिकॉज बोल्डवुड वॉज इनडिफरेंट टू हर, क्योंकि बोल्डवुड ने उसकी को और कोई ध्यान ही नहीं दिया, उसके तरफ से उदासीन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, हु सेंट अ वैलेंटाइन टू फार्मर बोल्डवुड, तो किसने वैलेंटाइन भेजा, वैलेंटाइन मतलब गिफ्ट होता है, प्रेम संदेश मान सकते हैं आप, तो किसने भेजा फार्मर बोल्डवुड को, तो वो मिस एवर्डन यानी बादशिवा ने ही भेजा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फैनी रॉबिन कुड नॉट बी मैरिड टू ट्रॉय, फैनी रॉबिन की ट्रॉय से शादी नहीं हो सकी, बिकॉज, क्योंकि, इसका जवाब है सी, शी रीच्ड लेट टू द चर्च, वो चर्च में देर से पहुंची। फिर देखिए, गैब्रियल वॉज डिसमिस्ड बाय बादशिवा बिकॉज, गैब्रियल को डिसमिस कर दिया गया बादशिवा के द्वारा, क्योंकि ही वॉज फ्रैंक एंड आउटस्पोकन, वो बड़ा निडर था और आउटस्पोकन यानी सीधा सपाट बोलने वाला बंदा था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द पॉइजन्ड शीप ऑफ बादशिवा वर ऑपरेटेड अपॉन एंड सेव्ड बाय, तो जो जिनको जहर दे दिया गया था, जो भेड़ें थीं बादशिवा की, तो उनको ऑपरेट किया गया और उनकी जान बचाई गई, किसके द्वारा, गैब्रियल ओक के द्वारा। फिर हु होस्टेड द शियरिंग सपर इन द नॉवल, तो किसने होस्ट किया शियरिंग सपर, शियर माने वो जो भेड़ों की ऊन काटी जाती है, तो वो शियरिंग सपर माने दावत होती है इन द नॉवल, इस उपन्यास में, तो वो बादशिवा ने ही होस्ट किया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, हु हुक्ड बादशिवा स्कर्ट विद द स्पर ऑफ हिज हॉर्स, तो किसने मतलब अटका लिया बादशिवा की स्कर्ट को अपने हॉर्स के, अपने घोड़े के स्पर से। स्पर क्या होता है, जो आर मारी जाती है, एक लकड़ी में रस्सी लगी होती है और आगे एक चोबा लगा होता है, कील लगी होती है, तो वो स्पर होता है, यानी घोड़े को तेज़ दौड़ाने के लिए
वो स्पर का यूज़ किया जाता है। तो ये काम सार्जेंट ट्रॉय ने किया, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, व्हाट गिफ्ट वाज प्रेजेंटेड टू बाथशेबा बाय सार्जेंट ट्रॉय। तो सार्जेंट ट्रॉय के द्वारा बाथशेबा को क्या उपहार प्रस्तुत किया गया, तो वो थी अ गोल्ड वॉच, सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, हु परफॉर्म द स्वॉर्ड प्ले इन ऑर्डर टू प्लीज बाथशेबा, यानी किसने परफॉर्म किया स्वॉर्ड प्ले बाथशेबा को खुश करने के लिए, तो वो सार्जेंट ट्रॉय ने किया, सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, बाथशेबा गॉट वेडेड टू ट्रॉय इन, तो बाथशेबा की शादी हुई ट्रॉय से कहाँ, बाथ में। फिर हु प्रोटेक्टेड बाथशेबाज व्हीट एंड बार्ले रिस्क फ्रॉम स्टॉर्म एंड रेन, तो किसने प्रोटेक्ट किया बाथशेबा के गेहूं को, जौ को स्टॉर्म से, तूफान से और बारिश से, तो वो गैब्रियल ओक ने किया, उसकी फसल बचाई। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33, द येलो हेयर विच ट्रॉय हैड केप्ट इनसाइड हिज वॉच बिलोंग्ड टू, तो पीले बाल जो ट्रॉय ने अपनी वॉच के अंदर रख रखे थे वो किसके थे, वो फैनी रॉबिन के थे। फिर देखिए, वेयर डिड फैनी रॉबिन डाई इन हर चाइल्ड बर्थ, तो बच्चे को जन्म देते वक्त फैनी रॉबिन की मृत्यु कहाँ हुई, तो वो कैस्टरब्रिज यूनियन हाउस में उसकी मृत्यु हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 35, हु डिलेड जोसेफ पुअरग्रास एट द इन कॉल्ड बक्स हेड, यानी बक्स हेड नाम की इन माने सराय होती है, उसमें जोसेफ पुअरग्रास को किसने डिले कर दिया, लेट कर दिया, तो द रस्टिक्स, रस्टिक्स गांव के लोग होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वाज रिटन ऑन द कॉफिन लिड, यानी कॉफिन के ढक्कन पर क्या लिखा हुआ था। कॉफिन ताबूत होता है जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, तो ताबूत के ढक्कन पर क्या लिखा हुआ था, ऑफ फैनी रॉबिन विद चॉक, फैनी रॉबिन का जो ताबूत था उस पर चौक से क्या लिखा हुआ था, तो उस पर लिखा था फैनी रॉबिन एंड चाइल्ड, तो फैनी रॉबिन और उसका बच्चा मर गए थे, तो वही उस पर लिखा हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 37, वेयर डिड सार्जेंट ट्रॉय गो टू आफ्टर फैनी रॉबिन्स डेथ, फैनी रॉबिन की मौत के बाद सार्जेंट ट्रॉय कहाँ चला गया, वो यूनाइटेड स्टेट्स चला गया, सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, हु कॉट बाथशेबा इन हिज आर्म्स व्हेन शी फेंटेड, तो जब बाथशेबा बेहोश हुई तो उसको किसने अपनी बाहों में संभाल लिया, पकड़ लिया, एट कैस्टरब्रिज, कैस्टरब्रिज में, आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स ड्राउनिंग, अपने पति के डूबने की खबर सुनकर जब वो बेहोश हुई तो फार्मर बोल्डवुड ने उसको संभाल लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 39, हु सॉ ट्रॉय इन द सर्कस शो इन द शीप फेयर, तो शीप फेयर भेड़ों के मेले के सर्कस शो में ट्रॉय को किसने देखा, तो वो उसको पेनीवेज ने देखा, सी सही जवाब है। फिर देखिए, हु एस्कॉर्टेड बाथशेबा टू वेदरबरी आफ्टर द शीप फेयर, तो कौन लेके गया बाथशेबा को वेदरबरी शीप फेयर के बाद, तो फार्मर बोल्डवुड लेकर गया। फिर क्वेश्चन नंबर 41, हु ऑफर्ड अ डायमंड रिंग, किसने हीरे की अंगूठी ऑफर की टू बाथशेबा, बाथशेबा को एट द क्रिसमस पार्टी, क्रिसमस पार्टी ने में, तो ये फार्मर बोल्डवुड ने ऑफर की, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, व्हाट प्रॉमिस डिड बाथशेबा गिव, यानी क्या वादा किया बाथशेबा ने टू बोल्डवुड, बोल्डवुड से, एट द क्रिसमस पार्टी, क्रिसमस पार्टी में, तो इसका जवाब है बी, शी वुड मैरी हिम इन 6 ईयर्स, कि वो 6 साल में उससे शादी करेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हु शॉट सार्जेंट ट्रॉय डेड इन द पार्टी, तो पार्टी में शूट करके किसने हत्या कर दी सार्जेंट ट्रॉय की, तो वो फार्मर बोल्डवुड ने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 44, वाई वॉज बोल्डवुड डेथ सेंटेंस कन्वर्टेड इनटू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो बोल्डवुड को जो डेथ सेंटेंस दिया गया था यानी मृत्यु दंड की सजा दी गई थी, वो सॉलिटरी यानी एकांत, कन्फाइनमेंट माने कारावास, तो एकांत कारावास में उसको क्यों तब्दील कर दिया गया, बिकॉज ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी एट द टाइम ऑफ कमिटल ऑफ क्राइम, यानी जो उसने क्राइम कमिट किया, जो अपराध उसने किया उस वक्त उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको डेथ पनिशमेंट नहीं दिया गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 45, हु हेल्प बाथशेबा, किसने मदद की बाथशेबा की मोस्ट, सबसे ज़्यादा, इन हर नीड,
उसकी ज़रूरत के वक्त, तो गैब्रियल ओक ने उसकी मदद की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रस्टिक कैरेक्टर इन द नॉवल। तो रस्टिक कैरेक्टर मतलब गांव के, देहात के कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो सार्जेंट ट्रॉय वो गांव देहात का नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 47, वाई वॉज गैब्रियल ओक रिवॉर्डेड बाय बाथशेबा इन द एंड। तो बाथशेबा के द्वारा अंत में गैब्रियल ओक को क्यों पुरस्कृत किया गया? अब अभी ये आपने देखा ही था, ये वाला जो क्वेश्चन था 45, क्योंकि उसने ज़रूरत के वक्त सबसे ज़्यादा मदद बाथशेबा की थी, है ना। तो यहाँ पर इसका जवाब है डी, बिकॉज ही वॉज सिंसियर, क्योंकि वो निष्ठावान था, एंड फेथफुल और वफादार था टू हर, उसके प्रति। फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ नॉवल इज़ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो ये जो उपन्यास है किस प्रकार का है? अ पेस्टोरल रोमांस। तो पेस्टोरल यानी जिसकी सेटिंग गांव में होती है, देहात में होती है, वैसा रोमांस है ना, काल्पनिक नॉवल है। तो ए सही जवाब है। फिर व्हेन वॉज टॉमस हार्डी बॉर्न। टॉमस हार्डी का जन्म कब हुआ? तो 1840 में हुआ। व्हेन डिड टॉमस हार्डी डाई। तो उनकी मृत्यु 1928 में हुई। तो ये अभी आपने 50 क्वेश्चन देखे थे, ये एक और बुक है। कुछ क्वेश्चंस तो इसमें वही रिपीट होंगे जो आपने अभी देखे थे वो वाली बुक में, लेकिन कुछ इसमें नए हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए इनको भी यहाँ देख लेते हैं। टॉमस हार्डी वॉज बॉर्न इन, तो ये तो अभी आपने देखा था, इसमें डेट भी देखी है 2 जून 1840। टॉमस हार्डी वॉज बॉर्न एट, तो किस जगह पर जन्म हुआ था? तो स्टिन्सफर्ड, और आपको शेक्सपियर का पता ही होगा, स्ट्रैटफर्ड में हुआ था। टॉमस हार्डी डाइड इन, तो यहाँ पर भी डेट दे रखी है, पिछली बुक में ईयर दे रखा था 1928, यहाँ पर 11 जनवरी भी दे रखा है। फिर है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये जो उपन्यास है वो 1874 में प्रकाशित हुआ था। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुआ? सीरियल फॉर्म में, कॉर्नहिल मैगजीन। तो ये तो वही सवाल है। फिर देखिए द टाइटल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वो कहाँ से लिया गया है? तो डी जवाब है, ग्रे ज़ेलेजी, हालांकि ग्रे की स्पेलिंग GRAY होनी चाहिए। फिर देखिए फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें 57 चैप्टर्स हैं। फिर देखिए बाथशेबा सेंड्स अ वैलेंटाइन टू, वो वोल्डविल को भेजती है, सी सही जवाब है, अभी आपने पढ़ाई था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बाथशेबा इनहेरिट्स हर अंकल्स प्रॉपर्टी, तो अपनी चाचा जी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, उत्तराधिकार में पाती है वेदरवरी में। फिर हु इज़ मिस एबरडेन, तो मिस एबरडेन के नाम से बाथशेबा को ही जाना जाता है। फिर हु इज़ सार्जेंट ट्रॉयज बिलवेड, तो सार्जेंट ट्रॉय की जो प्रेमिका है इसमें फैनी रॉबिन है, जिसकी बड़ी ट्रेजिक डेथ हो जाती है, सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा अलग है, वेयर डज ट्रॉय कॉल फैनी रॉबिन टू मैरी। शादी के लिए ट्रॉय कहाँ बुलाता है फैनी रॉबिन को? तो वो ऑल सेंट्स चर्च में बुलाता है। फिर 13 क्वेश्चन ये भी नया है, वेयर डज फैनी रॉबिन वेट फॉर ट्रॉय टू मैरी, और फैनी रॉबिन कहाँ इंतज़ार करती रहती है ट्रॉय का शादी के लिए? वो ऑल सोल्स चर्च में। तो ये जो कन्फ्यूज़न होता है इसकी वजह से शादी नहीं हो पाती। फिर क्वेश्चन नंबर 14, हु लीड्स ओक्स 200 शीप टू डेथ, यानी किसकी वजह से ओक की जो 200 शीप हैं उनकी मौत हो जाती है? द सन ऑफ ओक्स डॉग जॉर्ज। तो ओक का जो बूढ़ा कुत्ता है जॉर्ज, उसका बेटा है, यानी जो युवा कुत्ता है उसकी वजह से मौत हो जाती है। फिर 15th क्वेश्चन देखिए, ओक पुट्स ऑफ फायर एट, तो ओक पुट ऑफ माने बुझाना, आग बुझाता है, वो कहाँ? बाथशेबा के फार्म पर, यानी उसके खेतों में, वहाँ फार्म में आग लग जाती है, उसको ओक बुझाता है। फिर देखिए इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड व्हेन ओक प्रपोजेस टू बाथशेबा ही टेक्स ब्लैंक स्पेस एज अ गिफ्ट फॉर हर, तो जब ओक प्रपोज करता है बाथशेबा को तो वो गिफ्ट के तौर पे क्या ले जाता है? न्यू बॉर्न लैम्ब, यानी जो अभी हाल ही में पैदा हुआ मेमना है वो ले जाता है गिफ्ट के तौर पे। फिर देखिए सार्जेंट ट्रॉय मैरिज बाथशेबा, तो बाथशेबा के साथ सार्जेंट ट्रॉय कहाँ शादी करता है? बाथ में करता है, ये अभी पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सार्जेंट ट्रॉय क्लेम्स दैट इन द आइज ऑफ हेवन, सार्जेंट ट्रॉय ये दावा करता है कि भगवान की नज़र में ओनली ब्लैंक स्पेस इज हिज वाइफ, केवल फैनी रॉबिन उसकी वाइफ है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सार्जेंट ट्रॉय डाइज, सार्जेंट ट्रॉय की मौत हो जाती है, तो ये पहले भी आ चुका है, व्हेन बोल्डवुड फायर्स एट हिम, जब बोल्डवुड उसको शूट कर देता है।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हु बिकम्स बाथशेबाज हस्बैंड एट लास्ट। तो अंत में बाथशेबा का पति कौन बनता है, तो वो ओक बनता है। सी सही जवाब है, उसको अपनी सिंसियरिटी की, अपनी वफादारी की कीमत मिल जाती है एंड में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ बाथशेबाज फ्रेंडली मेड। तो कौन है बाथशेबा की जो चहेती मेड है, वो ओल्ड लेडी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ कॉल्ड द मिस्ट्रेस ऑफ कॉर्न मार्केट। तो ये पहले भी आ चुका है। तो बाथशेबा को मिस्ट्रेस ऑफ कॉर्न मार्केट कहा जाता है, वहाँ पर क्वीन दे रखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 23, हु सेव्स बाथशेबाज कॉर्न ड्यूरिंग स्टॉर्मी रेन्स। तो ये पहले आप देख चुके हैं, ओक बचाता है तूफान में, बारिश में उसके अनाज को। फिर क्वेश्चन नंबर 24, हु हेल्प बाथशेबा टू हाइव बीज। तो बीज मधुमक्खियाँ होती हैं, तो मधुमक्खी पालन में कौन मदद करता है बाथशेबा की, वो ट्रॉय करता है। फिर हु ऑफर्स मनी टू ट्रॉय, कौन पैसा देता है, ऑफर करता है पैसा ट्रॉय को, इफ़ ही मैरिज फैनी रॉबिन, अगर वो फैनी रॉबिन से शादी कर ले तो वो बोल्ड विड ऑफर करता है। फिर हु इज़ एन एक्सपर्ट फ्लूट प्लेयर। तो कौन है जो एक अच्छा बांसुरी वादक है इन टॉमस हार्डीज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, तो वो ओक है। फिर देखिए हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ बाथशेबाज ट्रू लवर। तो इनमें से बाथशेबा का सच्चा प्रेमी कौन है, तो वो ओक है, और वो सच्चा प्रेमी होने की उसको इनाम मिलता है एंड में। फिर देखिए हु लुक्स आफ्टर बोल्डवुड्स लोअर फार्म। तो बोल्डवुड के लोअर फार्म की देखभाल कौन करता है, तो वो ओक करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ बाथशेबाज फुल नेम। तो बाथशेबा का पूरा नाम बाथशेबा एवर्डेन है, डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, हु लिफ्ट्स बाथशेबा इन हिज आर्म्स व्हेन शी इज़ अनकॉन्शियस। तो ये पहले भी आ चुका है, जब वो बेहोश होती है तो उसको बोल्डवुड संभालता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, ही वॉज हर्स, वो उसका था, एंड शी वॉज हिज, और वो उसकी थी। दे शुड बी गॉन टुगेदर, उनको साथ साथ जाना चाहिए। आई एम नथिंग टू आइदर ऑफ देम, मैं उनमें से किसी के लिए कुछ नहीं हूँ। इन दिस स्टेटमेंट, इस कथन में ही स्टैंड्स फॉर, ही किसके लिए है, तो ये जो ही है वो ट्रॉय के लिए आया है। तो ये 31 क्वेश्चंस और थे, कुल मिलाकर 50 + 31 यानी कि आपके 81 क्वेश्चंस हो गए। और मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल ये सफिशिएंट है। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।